हमारे पास गोल्ड एमसीएक्स कहाँ दिख रहा है? गोल्ड एमसीएक्स दिख रहा है इस समय लगभग 1.21 के आसपास। बीच में इसने सपोर्ट कहाँ लिया है या सपोर्ट है या नहीं वो आप बताइए। 1.17,500 के आसपास तक ये गया, उसके बाद थोड़ा-सा इसने संभाला है अपने आप को। अगर डॉलर भाव में देखें तो ये गया नीचे लगभग 3900 के आसपास तक। ये बॉटम कहाँ बना है? तो ये बॉटम बना है वही 3886 यानी 3900 के थोड़ा-सा नीचे गया ये। अभी $4000 के आसपास सोना दिख रहा है डॉलर में। तो बताइए करेक्शन पूरा हो गया या अभी निश्चिंत नहीं हो सकते इस पे? इसका ड्राइवर बहुत क्लियर नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि मैं एक और रिपोर्ट पढ़ रहा था, कहीं से मिला मुझे, पढ़ते-पढ़ते देखा कि एक चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो वहाँ पे लोग एक्सचेंज से गोल्ड खरीदते हैं जिस पे वैट लगता है, उसको बेचते हैं, तो उसका जैसे हम जीएसटी ऑफसेट करते हैं ना, वो लोग वैट ऑफसेट करते हैं। वो वालों को उसको बंद कर दिया। वो बंद कर दिया मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मुझे लगता है फिर तो कॉस्ट ऑफ बाइंग गोल्ड बढ़ जाना चाहिए। तो क्या वहाँ पे ये थोड़ा डिमांड डिप्लीट करेगा? एक ये सोचने वाली बात है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात इसलिए नहीं है कि एक्चुअल गोल्ड का डिमांड तो सॉरी सेंट्रल बैंक का डिमांड है ना। जी। डिमांड क्या बोलते हैं कंज़्यूमर का तो है नहीं। तो इस केस में वो कितना एप्लीकेबल है मुझे नहीं पता है। लेकिन फिर भी एक पॉइंट तो था जिसको मैं सोचना समझना चाहता था। गोल्ड का बाउंस थोड़ा बहुत जो ट्रेडिंग बाउंस है, वो आप समझें तो 4000 के नीचे जाना तो गोल्ड के लिए ठीक नहीं था और वो 3700 के आसपास जगह भी बनाता है। तो थोड़ा अगर बाउंस हुआ भी, तो आज के डेटा में तो देखना होगा ना कहाँ तक बाउंस हो सकता है। अभी तक का तो बाउंस हो सकता है 4100 से लेके $4150 तक। वहाँ तक के बाउंस या इवन $4200 तक, यहाँ तक के बाउंस तो पॉसिबल है, बट इट डज़ नॉट मेक गोल्ड पॉजिटिव। ये जो करेक्शन है उसका थोड़ा-सा बाउंस है और फिर देखना है कि उसके बाद क्या करता है ये, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है गोल्ड का सिचुएशन अभी। इतना ज़रूर समझ में आता है कि 3750 3750 के नीचे तो फिलहाल गोल्ड का सपोर्ट वहाँ पे ही करेक्शन खत्म हो जाना चाहिए और फिर हो सकता है कि वहाँ से रिन्यूड डिमांड बाय द सेंट्रल बैंक्स देखने को मिले। अभी बहुत सारी अटकलें भी चल रही हैं कि चाइना का ट्रेड डील हो गया है, इंडिया के साथ हो जाएगा तो अनसर्टेनिटी खत्म हो रही है। तो मुझे लगता है ये कहने को बात है कि भी जैसे ही गोल्ड ऊपर जाएगा फिर हो जाएगा कि रशिया ने यूक्रेन को मार दिया और इज़राइल का सीज़ फायर नहीं काम कर रहा है। तो सब तो कहानी चलती रहेगी। डेटा यही कहता है कि अभी बहुत ज़्यादा मतलब गोल्ड यही रेंज में है और 4200 के पहले फ्रेश बाई वाला या फ्रेश अपसाइड वाला डिसीजन भी नहीं लेना है। 4200 के ऊपर इसकी नई चाल, फिर उस पर ध्यान दिया जाए। चांदी यहाँ पर क्या हो रहा है? ये भी अच्छा खासा करेक्ट हुआ, जो ये भाव पहुंच गया था कहाँ 170 के ऊपर इसका भाव दिख रहा था हमें एमसीएक्स में। वो घट के नीचे आया 139,500 के आसपास तक और अब वापस 148 पे दिख रहा है। इसको एनालाइज करें, इसमें क्या संभावना है आगे नए हफ्ते में? चांदी का डेटा थोड़ा ज़्यादा क्लियर है और फिर से चांदी का $50 के ऊपर में राइज होना चाहिए। $50 के पहले तक तो मान के चलते हैं कि चांदी अभी करेक्ट कर सकता है। ये चांदी का डेटा बन कैसे रहा है? $50 के पहले चांदी का फ्रेश अपसाइड का इवैल्यूएशन मैं नहीं कर पाऊँगा। उसके पहले इसका करेक्टिव पैटर्न ही रखेंगे और जैसे 3750 अगर हम बात करते हैं कि गोल्ड का है, तो चांदी के लिए हम बात करेंगे 44 के आसपास का, बिकॉज़ वहीं से ब्रेकआउट दिखा था लास्ट टाइम। तो वहीं पे आके सपोर्ट भी हो जाना चाहिए। तो $44 टू $50 का चांदी का होना चाहिए, मुझे लगता है। जी। तो अभी 44 से 50 के दायरे में रहेगा, लेकिन ये इसके लिए एक बड़ा दायरा है। अगर हम 1 हफ्ते का व्यू लें तो उसमें क्या हो सकता है? एक हफ्ते के व्यू में 50 के ऊपर ही देखना है पॉजिटिव, उसके पहले नहीं देखना है पॉजिटिव। जी। तो अभी करेक्टिव फेज कंटिन्यू होता हुआ आप मान सकते हैं? मान सकते हैं। जी।